Chemistry channel. We are studying Unit 4th Chemical Bonding and Molecular Structure, and today's topics are covalent bonding and limitation of octet rule. Let's start. हमने देखा कि एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं तब और कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं. हमने ये बात की. फिर ये जो अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड, है ना. और ये बॉन्ड जो है वो कितने टाइप से हो सकते हैं. एक तो हो सकता है आपका आयनिक बॉन्ड, जिसमें क्या हो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था. देन कोवलेंट बॉन्ड, ये मैंने आपको बताया था कि ये म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, यानी कि दो एटम्स है ए और बी, तो दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो बॉन्ड में दो, एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना होता है, दो इलेक्ट्रॉन से. तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ए का हो एक बी का हो, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं. म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड. और एक बताया था आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन एक स्पीसीज के होते तो हैं लेकिन शेयर दोनों कर रहे होते हैं, यानी कि ये भी ए बी कर रहा होगा और बी भी, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके होंगे, ए के. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो इस तरह एटम्स जो हैं आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं बाय बॉन्ड. एंड बॉन्ड आयनिक, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट. तो आयनिक हमने डिटेल में कर लिया था. नेक्स्ट है हमारा कोवलेंट बॉन्ड. तो कोवलेंट बॉन्ड जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन Cl2. तो यहाँ पर क्लोरीन का आपको पता है आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है अभी, 3s2 3p5, यानी कि अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. इस तरह अगर हम इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगा भाई, 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में. इस तरह से दूसरे क्लोरीन का बना लेते हैं, 2 2 4 2 6 7. अब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए भी तुम मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो और थोड़े टाइम के लिए तुम मेरा लो, तो यानी कि आपस में शेयर कर लेंगे. इस तरह से इसका ऑक्टेट, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर हम कर लें तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा, और ये दो इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा कुछ टाइम के लिए तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. होते किसके हैं, एक इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है और एक इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, लेकिन शेयर दोनों ने कर लिया है. ठीक है. तो ये होगी इनकी म्यूचुअल शेयरिंग. तो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है दैट इज कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है. अब देखो वाटर का एग्जांपल लेते हैं, H2O. अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी भाई, 2 आउटर मोस्ट 2s2 2p4. ठीक है. ये होते हैं 2p4. आउटर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, 2 2 4 5 6. हाइड्रोजन 1s1, तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है. दूसरे हाइड्रोजन का भी पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है. तो ये क्या कर लेते हैं, अब इसको भी चाहिए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेके देखो, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया. ये इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये, तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा. तो इस तरह से इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है. और अब देखो जब ये ऑक्सीजन इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में ले लेगा, तो देखो 2 4 2 6 2 8, इसका क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. इनके डुप्लेट कंप्लीट हो गए, इसका ऑक्टेट हो गया, यानी कि ये क्या बन गया, स्टेबल. तो इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं. इसलिए हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ एक ये कोवलेंट बॉन्ड हो गया, एक यहाँ पर एक कोवलेंट ये बॉन्ड हो गया. ठीक है. और एग्जांपल लेते हैं जैसे कि CH4 है, मीथेन, क्या बोलते हैं इसके, मीथेन. ठीक है. अब कार्बन है, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2, आउटर मोस्ट ये होगी, यानी कि 2s2 2p2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4. ठीक है. अब हाइड्रोजन हर एक के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है. अब ये इससे ले लेगा इलेक्ट्रॉन, इसका डुप्लेट कंप्लीट, इसका डुप्लेट कंप्लीट, इसका डुप्लेट कंप्लीट, इसका डुप्लेट कंप्लीट. और अगर ये इस तरह से अगर कार्बन का देखें जाए 2 4 2 6 2 8, इस कार्बन का जो है ऑक्टेट कंप्लीट. ठीक है. तो इस तरह से म्यूचुअल शेयरिंग से इन्होंने क्या बना लिए, 4 कोवलेंट बॉन्ड. तो मीथेन के अंदर कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है. ठीक है. अब देखो ये तो हो गई सिंगल बॉन्ड की बात. ठीक है. ऐसे ही दो स्पीसीज के बीच में मल्टीपल बॉन्ड भी बन सकते हैं. ठीक है. डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो कैसे देखते हैं.
जैसे हम CO2 का एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन वही लिख लेते हैं, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, ठीक है। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने हैं अभी 2 2 4 2 6 2s2 2p 4 होती है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके ऑक्सीजन के कर लेते हैं 2 4 2 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन को कितने चाहिए 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और इसके खुद के 4 इलेक्ट्रॉन, इससे इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर देखो, अभी तक हमने देखा कि एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड बन रहा था। लेकिन यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के और 2 ऑक्सीजन के, तो ये आपस में ये 4 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनेंगे 2 बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो है 1 बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में। ऐसे ही यहाँ पर एक ये बॉन्ड एक ये बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो इस तरह से मल्टीपल बॉन्ड भी बन जाते हैं, क्लियर। ऐसे ही अगर हम देखें N2 का एग्जाम्पल, N2 में देखो नाइट्रोजन की क्या कॉन्फ़िगरेशन है भाई 2s2 2p3, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 1 2 2 2 4 5, ऐसे ही 1 2 3 4 5 हो गए 5। अब देखो इसको कितने चाहिए, 5 के बाद 3 और चाहिए, तो 8 हो जाएंगे, तो ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये हो गया, शेयर करेगा। अब ये इसके ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन ले, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो अब इन्होंने कितने शेयर किए हैं 3 इसके 3 इसके, तो टोटल हो गए 6। तो अब इनके बीच में बॉन्ड कितने आएंगे 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इस तरह से N2 में क्या होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। इस तरह से सारे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, वो आप कर लेना। एक और कर लेते हैं, जैसे कि मान लो CO3 2 नेगेटिव है, ठीक है, इसका देखते हैं। अब यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज आएगा 2 नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या है एक्स्ट्रा है, ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन वो एक्स्ट्रा है कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, वो कैसे पता चलेगा हमें। देखो कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन किसकी है भाई, ऑक्सीजन की है मोर इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज किस पे हो सकता है ऑक्सीजन पे हो सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो कौन ले लेगा ऑक्सीजन ले लेगा, ठीक है। 3 ऑक्सीजन है लेकिन हमारे पास कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है 2 ऑक्सीजन जो है वो 1 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे बनाएंगे, देखो कार्बन क्लियर, अब ऑक्सीजन 3 है 1 2 और 3 क्लियर। अब यहाँ पर कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, अभी हमने देखा था यहाँ पर कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसके हम 4 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने होते हैं भाई, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी 2s2 2p4, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो इनके 6 बनाओ 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही इसके 6 बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 नेगेटिव बोला है, तो 2 ऑक्सीजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन कर दिया मैंने, 1 इलेक्ट्रॉन कर दिया, ठीक है। इसको ऐसे कर देती हूँ, यहाँ पर ये यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, कहीं पे भी लिख दो, लेकिन हमने बॉन्ड बना के दिखाना है इसलिए, ठीक है। इसके 2 2 4 2 6 और एक 7 हो गए। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ क्या चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो हम इसके साथ सामने आप लिख दो 1, तो ये 1 ही करेगा शेयर, तो इसके यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसका 1 एक्स्ट्रा था ना वो यहाँ लिख दिया। ऐसे ही ये वाला इसके भी 7 है, तो इसको ये एक ही चाहिए, तो इसके सामने एक लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर लिख देती हूँ 2। अब देखो इससे इसका ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट, इससे इसका ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट। अब 2 2 4 2 6 इसके हैं, तो ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। अब इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब कार्बन का देखो भाई 1 2 3 4 तो इसके थे, 5 6 ये हो गए, और ये 2 8, एक अलग से कर देती हूँ आपको और क्लियर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गए कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो
टोटल आपका 2 नेगेटिव चार्ज था इस पे, ठीक है। तो ये बन गया CO3 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर। इस तरह आप बना सकते हैं, क्लियर? देखो क्लियर हो गया। नाउ फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है अभी? देखो अभी हमने जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर से हमने किया, जैसे कि हमने वाटर का ही ले लिया, ठीक है, इस तरह से हमने बना लिया। अभी CO3 2 नेगेटिव का ही ले लिया हमने, ठीक है, इस तरह से हमने बना लिया, ठीक है। लेकिन अब ये क्या कहता है कि ये जो जो चार्ज है 2 नेगेटिव चार्ज आया, इसका मतलब ये पूरे पे चार्ज है, ठीक है। इसने ये थोड़ी बताया कि ऑक्सीजन पे चार्ज है, ये तो हमने वैसे निकाला है ना आइडिया लगा के। एक्चुअल में पूरे मॉलिक्यूल या जो भी आयन है, अब तो ये आयन है ना क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया इस पे, तो पूरे आयन पे चार्ज होता है। तो अब इस ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन पे, इस कार्बन पे, इस ऑक्सीजन पे कितना कितना चार्ज आएगा एक्चुअल में प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। ये कैसे पता चलेगा कि किस एटम पे कितना चार्ज है, वो हम कैसे निकालेंगे? इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज। हर एक एटम पे कितना चार्ज है एक्चुअल में पूरे आयन के अंदर, वो उसका फॉर्मल चार्ज होता है। तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री एटम। फ्री एटम के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है टोटल, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोन पेयर की फॉर्म में होते हैं, लोन पेयर, ठीक है। माइनस 1/2 इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि जो हम शेयर कर रहे हैं, शेयर, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला फॉर्मल चार्ज निकालने का, ठीक है। कितने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसी भी फ्री एटम के अंदर, माइनस में कितने उसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है लोन पेयर की फॉर्म में, माइनस 1/2 इंटू में टोटल जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, जितने वो बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं O3 का, ठीक है। अब ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, पहले 3 ऐसे बना देते हैं, ठीक है। हर एक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 6 है। अब देखो ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। अब लेकिन देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, इस ऑक्सीजन की तो 8 कंप्लीट हो गई, इसको तो इससे इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत ही नहीं है अगर ये इससे ले ले है, समझ आ रही है? जैसे कि इसने तो इससे ले लिए, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8, इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। अगर ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन ले लें तो 2, और ये हो गए 2 4 2 6, और ये इसके थे पहले 2 8 8, तो इसका ये हो गया। लेकिन अगर ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा तो इसके कितना हो जाएगा 10, लेकिन 10 हो नहीं सकते, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 8 ही होंगे। तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर तो कर लेगा, लेकिन कैसे? ये मतलब इसके इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, इसको दे देगा और अपने पास भी रखेगा। कौन सा बॉन्ड था वो? कोऑर्डिनेट, बताया था ना, एक एटम के ही दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन क्या करेगा वो, यहाँ पर जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है तो इस एटम के, लेकिन ये इसके साथ क्या कर लेगा, शेयर कर देगा। म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है बस यहाँ पे। तो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ इसकी ये 2 इलेक्ट्रॉन है ही, ये लोन पेयर की फॉर्म में लिख दिया हमने। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इसने क्या किए हैं, यहाँ पर हम इन्वॉल्व करवा देते हैं, इसको दे देगा 2 2 4 2 6, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? इस ऑक्सीजन के हैं, और इसका ऑक्टेट इनसे कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात क्लियर? दोबारा बताएं, देखो ये ऑक्सीजन था, इसके 2 2 4 ये 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी 2 2 4 2 6 हो गए, ये इससे 2 लेके इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, तो इसके साथ तो इसने बना दिया डबल बॉन्ड, ठीक है, हमने कर दिया। लेकिन अब देखो 2 2 4 2 6, इसके तो 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इससे 2 ले लेता है तो इसका ऑक्टेट हो जाता है कंप्लीट। लेकिन अगर ये इसके साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर लेता है तो 2 2 4 2 6 2
8 और 9 10 हो जाते हैं इस ऑक्सीजन के सेंट्रल के, लेकिन ये 10 बना नहीं सकता। इसलिए क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन भाई तू शेयर तो कर ले, मैं मेरे पास भी रख लूँगा इनको, लेकिन तू अपने पास भी रख ले, शेयर कर ले, लेकिन म्यूचुअल शेयरिंग नहीं। मैं तेरे इलेक्ट्रॉन नहीं लूँगा, तू मेरे ले ले, लेकिन मैं मेरे इलेक्ट्रॉन भी अपने पास रखूँगा। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इससे इसका क्या बन गया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब हमारे पास बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन भी आ गए और नॉन बॉन्डिंग वाले भी आ गए। ये जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, ये क्या है, लोन पेयर बोलते हैं इनको। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें ये बोलते हैं हम बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। ठीक है, अब हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। ठीक है, अब मैं इनको मार्क कर देती हूँ। जैसे कि ये हमने ऑक्सीजन लिया है, इसको नंबर 1 दे देती हूँ, इसको 2 दे देती हूँ, इसको 3 कर देती हूँ, क्योंकि तीनों ऑक्सीजन है तो उनका फॉर्मल चार्ज निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो ऑक्सीजन है उसका फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन है, फॉर्मूला हमारे पास है ही, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। इसमें टोटल नंबर ऑफ फ्री एटम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं ऑक्सीजन में, हमें पता है। माइनस में टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर की फॉर्म में कितने प्रेजेंट है, कितने बचे हुए हैं भाई, सिर्फ 2 बचे हुए हैं ना, या फिर 2, माइनस 1/2। ठीक है, इनटू में टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शेयर, कितने इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए हैं, वो कितने हैं, देखो ये देखो 2 ये 2 ये 4 हो गए यहाँ पर, और ये जो बॉन्ड में है वो दोनों ही किसके हैं, इसके हैं, तो 2 6, 2 ये हो गए, 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, आ गई बात समझ में, 6 कहाँ से आए, 2 तो इसके हो गए, 2 इसके हो गए, तभी तो ये डबल बॉन्ड बन गया, 4 ये हो गए, और इस बॉन्ड के दोनों ही इसके हैं, लेकिन बॉन्ड में तो है, बॉन्डिंग में तो है, तो कितने हो गए, 2 इसके, ये हो गए 6, तो ये कितने हो गया 3, तो 6 माइनस 5 यानी कि 1। ठीक है, तो इस कार्बन पे फॉर्मल चार्ज कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं सेकेंड कार्बन का, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। सेकेंड वाला कार्बन ऑक्सीजन ये वाला है। ठीक है, इसके ऊपर निकालना है हमने चार्ज। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अब देखो वही है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं फ्री एटम में, 6। ठीक है, ऑक्सीजन है, माइनस में अब देखो कितने इसके, क्या बोला था, माइनस में कितने लोन पेयर प्रेजेंट है फ्री एटम है। देखो यहाँ से ये हमने देखा, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके इसमें इन्वॉल्व हो गए थे बॉन्ड में, है ना, कितने बच गए, ये 2 2 2 4, तो 4 बच गए। ठीक है, माइनस में 1/2, बॉन्डिंग में कितने आ रहे हैं अब इसके, बताओ भाई, 2 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, कितना आ गए भाई, 4 आ गए, 4 ही आए ना। ठीक है, तो ये आ गए 4, अब ये निकाल लेंगे इसको, 2 6 में से 6 है 0, तो इस पे फॉर्मल चार्ज इस ऑक्सीजन पे कितना आ गया, 0। अब थर्ड पे, ये सेकेंड ऑक्सीजन पे था, ये थर्ड ऑक्सीजन पे। ठीक है, इसका फॉर्मल चार्ज निकालो भाई, वही 6 तो हो गया, माइनस में अब कितने इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं इस बॉन्ड के अंदर, ये इस ऑक्सीजन के थे भाई, तो यानी कि इसके खुद के इलेक्ट्रॉन तो थे ही नहीं, इसके 2 2 4 2 6, ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसके लोन पेयर की फॉर्म में, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो ये बॉन्ड बना रहा था ये किसके थे, इस ऑक्सीजन के थे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 इसके आगे लोन पेयर, माइनस 1/2, बॉन्डिंग में कितने आए, ये 2 ही इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, एक बॉन्ड बना रहा है, तो 2 2 2 6 में से 6, तो कितना आ गया 6 माइनस, ये हो गया -7, तो -1, तो इस थर्ड का ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज आ गया -1, इस ऑक्सीजन पे 0, और इस पे हमारा आया था 1। ठीक है, तो ये इस तरह से हम फॉर्मल चार्ज निकाल देते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर से। अब इसमें तो देखा हमने कि जो हम ये कर रहे हैं वो किस पे है, ऑक्टेट रूल पे डिपेंड कर रहा है ना, सबका ऑक्टेट कंप्लीट करके देख रहे हैं, लेकिन कई ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं होता, ऑक्टेट होता ही नहीं, बनता ही नहीं है वहाँ पे, तो क्या कहेंगे हम यहाँ पे, जैसे कि BeH2 है, बेरिलियम हाइड्राइड, तो अब इसमें देखोगे तो बेरिलियम के 2 होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 और इस हाइड्रोजन का 1, तो इस तरह से ये इसका डुप्लेट कंप्लीट, इसका डुप्लेट कंप्लीट, और इसका देखो 2 2 4, तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या ऑक्टेट वाला रूल जो है अप्लाई तो हो नहीं रहा है,
लेकिन ये स्टेबल कंपाउंड है। तो ये रूल जो है वो उसकी कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। कुछ एक कंपाउंड है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, जैसे कि अगर हम कई कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम NO, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, N कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 2s2 2p3, तो टोटल हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। 5 बना दे, 2 4 ऐसे कर 5 हो गए। अब मैं दूसरे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितने हैं, 2 2 4 2 6। अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 2 यहाँ पर 2 यहाँ से ये शेयर करके ये बना लेगा, ठीक है। इसने तो बना दिए। अब इसके कितने हुए देखो, 2 2 4 2 6 और 7। नाइट्रोजन के तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इसका तो हो गया। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने इस तरह डबल बॉन्ड बनाया, लेकिन जो हमारा ऑक्सीजन का तो हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, नाइट्रोजन का नहीं हुआ। तो ओड इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस तरह से अकेला बच गया, इसको क्या बोलते हैं, ओड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स के लिए भी ऑक्टेट रूल अप्लाई नहीं होता, ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो रहा, लेकिन ये कंपाउंड तो है, ठीक है। थर्ड है, कई कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें 8 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, उनको बोल देते हैं हम एक्सपेंडेड ऑक्टेट। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि PF5 है, SF6 है, इस तरह के कंपाउंड। कैसे, इसको जैसे PF5 का लेते हैं, फॉस्फोरस हो गया, किस आता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस। यहाँ इसकी तो होती है आपकी 2s2 2p3, तो यहाँ 3s2 3p3 होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 बना देते हैं, ठीक है। PF5 बोला ना 5। और फ्लोरीन की क्या होती है, 2s2 2p5, तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो हर एक जो है फ्लोरीन इस तरह से 2 2 4 2 5 और 6 2 4 2 6 और 7, ठीक है। इस फ्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 7, इस फ्लोरीन के 2 2 4 2 6 और 7, इस फ्लोरीन के ऐसे ही इस फ्लोरीन के, ठीक है। अब ये तो देखो इसके साथ शेयर करके इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट। अब फॉस्फोरस के देखो कितने होंगे, 5 तो इसके खुद के हैं, ठीक है, और 5 ये बाहर के फ्लोरीन के हो गए, ठीक है, दूसरे मार्कर से। इस तरह से अगर हम देखें तो, लेकिन इस फॉस्फोरस के तो टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट तो कंप्लीट है ना, एक्स्ट्रा हो गया। तो क्योंकि ये जो है P जो है सेल में थर्ड सेल आ जाती है ना, थर्ड में 3D आ जाता है, तो थर्ड 3D जो है वो आपका क्या है, एम्प्टी है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये एक्सपेंड तो कर सकता है अपना, लेकिन ऑक्टेट रूल तो नहीं हुआ, ऑक्टेट से तो ज़्यादा हो गया, तो ऑक्टेट को ये वॉयलेट कर रहा है। तो इस तरह के कंपाउंड भी है जो अपने उनमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो स्टेबल कंपाउंड है इस तरह से। तो ये कुछ एक लिमिटेशन थी, उसके बाद इन लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए आगे डिफरेंट थ्योरीज आई थी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो इनके जो है इस तरह के कंपाउंड की आप प्रैक्टिस कर लेना, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना के देख लेना, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं वो निकाल के देख लेना, ठीक है। जितना करवा दिया जाए उतना आप है ना साथ के साथ करते जाओ, और उनके एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करो, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, तो उससे और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह आप पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।